नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का पहला अध्याय जीवों में जनन। शुरू करने से पूर्व आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। यहाँ हम जीवन अवधि, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जीवन अवधि जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लाइफ स्पैन और हिंदी में जीवन काल भी कहते हैं। जीवन अवधि को 4 भागों में बांटा गया है: किशोर अवस्था, जनन प्रावस्था और वृद्धावस्था, और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किशोर अवस्था के बाद ही जनन प्रावस्था शुरू होती है। जीवन अवधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इस छोटे से कीड़े की जीवन अवधि 1 दिन है और इस तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह होती है। ऐसे ही कुछ उदाहरण जैसे कि कछुआ और बरगद का पेड़। कछुए की अवधि होती है 100 से 150 वर्ष और बरगद के पेड़ की 200 से 50 वर्ष जीवन अवधि होती है। उसी प्रकार तोते और कौवे में कुछ भी भेद नहीं होता है, वे एक साइज के होते हैं, फिर भी तोते का जीवन अवधि होता है 140 वर्ष और कौवे का 15 वर्ष होता है। मनुष्य की जीवन अवधि लगभग 80 से 90 वर्ष होती है और मनुष्य उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया और संसार ये कैसे चलता है, ये किस वजह से चलता है? तो ये जनन की वजह से चलता है। जनन की वजह से ही ये सब चलता है और जिसकी वजह से नए मनुष्यों का जन्म होता है, नए कीड़े मकोड़ों का जन्म होता है। और जनन 2 भागों में, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जब संतति की उत्पत्ति युग्मक निर्माण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में बिना निषेचन की होती है, यानी कि जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। यानी कि अलैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है और जनक के द्वारा ही संतति यानी कि संतान उत्पन्न होती है। आप नीचे एक उदाहरण देखो, इसके अंदर एक जनक के द्वारा ही अपने सेम यानी कि एक समान संतान उत्पन्न कर रहा है। यानी कि अलैंगिक जनन में जनक के द्वारा ही समान संतान उत्पन्न की जाती है। और लैंगिक जनन के अंदर जब 2 विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जब नर और मादा युग्मों में युग्मन होता है, यानी कि इस जनन में 2 विपरीत जनकों नर तथा मादा की आवश्यकता आती है। इस जनन में उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होता है, वह अलग दिखाई देता है। यहाँ पे एक और बात है कि पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पुष्पों में लैंगिक जनन मधुमक्खियों द्वारा होता है। मधुमक्खियों द्वारा नर पुष्प से मादा पुष्प तक शुक्राणु पहुंचाए जाते हैं, जिसकी वजह से पुष्पों में लैंगिक जनन होता है। मनुष्यों में लैंगिक जनन 2 अलग अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। आज हमने इस वीडियो में सीखा जीवन अवधि और जनन के बारे में सीखा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।